वेलकम स्टूडेंट्स। इस वर्ड प्रॉब्लम के मुताबिक हमें एक नंबर फाइंड करना है जो कि टू डिजिट्स पर मुश्तमिल है। और अगर हम टू डिजिट्स के नंबर्स की ज़रा फॉर्मेशन को देखें, फॉर एग्जांपल हम एक नंबर है 23, इसको देखें तो इसमें जो टू है बेसिकली ये टेंस प्लेस पर है और ये 10 से मल्टीप्लाई होगा। इसी तरीके से जो डिजिट हमारे पास यूनिट प्लेस पे आ रहा है 3, ये मल्टीप्लाई होगा 1 से। तो इस तरीके से इस नंबर की फॉर्मेशन जो है वो होती है। अब बिल्कुल इसी तरीके से एक अननोन नंबर है, हम नहीं जानते कि उसके जो यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट आएगा और टेंस प्लेस पे कौन सा डिजिट आएगा। तो हम इस तरह से लिखेंगे कि लेट्स से x इंटू वन, देखें जिस तरह 3 इंटू वन आ रहा है, ठीक है। या इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, चूंकि मैंने पहले 10 प्लेस की बात की है, तो y इंटू 10 प्लस एक्स इंटू वन। इस तरीके से हम लिखेंगे जी बी द रिक्वायर्ड नंबर। और उसके बाद अगर हम ये देखें कि हमारे पास वो जो हमारे पास डिजिट्स हैं जो कि यूनिट प्लेस पे और 10 प्लेस पे आ रहे हैं, वो किस तरीके से लिखे जाएंगे। तो ये बात हमने देखी कि x जो है बी एट द, जिन ये वो डिजिट है जो कि यूनिट्स प्लेस पे आ रहा है, ठीक हो गया। और इसके बाद जो है अगर आप देखें कि हमारे पास जो y है, y जो है ये बी एट टेंस प्लेस पर है, ठीक। और अब हम जब हम क्वेश्चंस की स्टेटमेंट को मज़ीद रीड करते तो अब हमें बात मज़ीद समझ आएगी इसमें। और वो ये समझ आती है कि उन्होंने इस तरह से कहा द डिजिट एट टेंस प्लेस इज़ 4 टाइम्स द डिजिट एट यूनिट्स प्लेस। यानी इसमें इस तरह से होगा कि चूंकि जो y है वो टेंस प्लेस पर है, तो इसका मतलब है कि y का और अगर x का कंपैरिजन किया जाए तो x y से 4 गुना छोटा है, यानी 4 टाइम्स, उसको 4 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई किया जाएगा x से तो y के इक्वल आएंगे हम। तो इस तरीके से ये एक हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन बन जाती है। जबकि अगर हम सेकंड स्टेटमेंट को पढ़ें तो इस तरह से कि ऑन चेंजिंग द प्लेस ऑफ डिजिट्स। अब प्लेस ऑफ डिजिट्स का क्या मतलब होगा कि मैं 3 को 2 की जगह और 2 को अगर 3 की जगह रिप्लेस कर देता हूँ, यानी ये नंबर अब 32 बन जाता है। यानी आप देख सकते हैं कि नंबर की डिजिट्स को तब्दील करने से नंबर जो है वो बड़ा या छोटा हो सकता है। तो यहाँ भी बिल्कुल यही बात है कि सबसे पहले तो हम इसको लिखेंगे जी न्यू फॉर्म नंबर, इस तरीके से कि या इंटरचेंज्ड नंबर। मैं इस तरह से इसकी हेडिंग बनाता हूँ जी, इंटरचेंज्ड नंबर। और जब हम इस इनकी पोजीशंस को या इंटरचेंज्ड डिजिट्स नंबर, इस तरह से और क्लियर हो जाएगी बात। और जब हम इस नंबर को देखते हैं तो अब इस तरह से ये बनेगा जी x इंटू 10, यानी x 10 प्लेस पे आ गया और y यूनिट प्लेस पे आ गया। और अब जो कंडीशन बताई जा रही है अगर हम उस पर गौर करें तो वो कुछ इस तरीके से है कि द न्यू नंबर फॉर्म्ड इज़ 54 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर इससे बड़ा है अब, ठीक है, ये उससे 54 लेस है। तो इसका मतलब है कि बड़े नंबर यानी जो ओरिजिनल नंबर है जो कि रिक्वायर्ड नंबर है, अगर मैं इसको लिखूं तो ये बनेगा जी 10y प्लस एक्स, ठीक। और इसका अगर डिफरेंस लिया जाए न्यू फॉर्म नंबर से, ये आप देख सकते हैं कि ये बनता है 10x। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जी 10x प्लस वाई, ये हमारे पास न्यू फॉर्म नंबर है और याद रहे कि ये हमारे पास ओरिजिनल नंबर है। और इन दोनों का डिफरेंस 54 बनता है, चूँकि जो न्यू नंबर है वो 54 लेस है। और अगर हम अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास जो इक्वेशन बनती है इसको हम देखें जी किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बनता है 10y प्लस एक्स माइनस 10x माइनस वाई इक्वल टू 54। और यहाँ से अगर आप देखें तो 10y और y का डिफरेंस 9y आ जाएगा, जबकि 10x माइनस का है और प्लस x इसमें ऐड होगा, माइनस 9x आ जाएगा इक्वल टू 54। और अगर हम देखें तो इसमें हर टर्म जो है, इसमें राइट साइड लेफ्ट साइड पे सॉरी, इसमें हर टर्म में से y जो है वो कॉमन आ सकता है, क्योंकि हर नंबर 9 का जो है सॉरी 9 कॉमन आ सकता है, हर नंबर 9 का जो है वो क्या है जी मल्टीपल है। तो इस तरीके से अगर हम 9 कॉमन लें और उसके बाद 9 से बोथ साइड पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास जो लेफ्ट साइड है वो आ जाएगी y डिफरेंस x, जबकि जो हमारे पास राइट साइड है ये 9 6 हमारे पास 54 होता है, तो ये इसके इक्वल आ जाती है। इस ये इक्वेशन नंबर हमारे पास आ गई है जी 2। अब आप देखें इक्वेशन नंबर 1 और 2, अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 को सब्सिट्यूट कर दूं, यहाँ पर मैं सब्सिट्यूशन मेथड जो है वो यूज़ करने जा रहा हूँ। और मैं इस तरह से करता हूँ जी, इक्वेशन नंबर 1 को अपनी आसानी के लिए यहाँ से मैं कॉपी करके, चूँकि हम अभी स्क्रॉल डाउन करेंगे स्क्रीन के सामने, यहाँ पर रख लेते हैं ताकि इस पर बात करना हमारे लिए आसान हो जाए। चलें जी, अब हम इसी कैसे करेंगे जी कि हम सब्सिट्यूट कर रहे हैं, सब्सिट्यूटिंग इक्वेशन नंबर 1
सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन, ये शॉर्ट फॉर्म है जी इक्वेशन की, 1 को लिख रहे हैं किसमें जी, इक्वेशन नंबर 2 में। और 2 में अगर आप देखें तो y लिखा हुआ है, डिफरेंस x लिखा हुआ है इक्वल टू 6। अब y की जगह हमने किसको रिप्लेस कर देना है जी, 4x को। यहाँ पे अब क्या आ जाएगा जी, 4x आ जाएगा। और अगर हम इसको अब सिंप्लीफाई करते हैं तो आप देख सकते हैं जी 4 डिफरेंस x, ये हमारे पास 3x आता है इक्वल टू 6। और अगर हम 3 से, जो कि कोफिशिएंट x का, डिवाइड कर दें तो यहाँ से हम देख सकते हैं जी x की वैल्यू आ जाती है 2। x की वैल्यू 2 आ गई है। इसे अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें जी, या पुट कर लें इक्वेशन नंबर 1 में, तो यहाँ से हम y की वैल्यू जो है वो बड़ी आसानी के साथ फाइंड कर सकते हैं। यानी इसे हम इक्वेशन नंबर 2 में भी दर्ज कर सकते थे, ये भी एक क्वेश्चन है, इसमें भी हम लिख सकते थे, लेकिन इससे लिखने में हमें ज़्यादा आसानी है कि इसमें y सेपरेट है। और 4 इंटू एक्स की जगह अब हम यहाँ पर x की वैल्यू लिख देंगे जो कि 2 है। तो इस तरीके से y की वैल्यू जो आ रही है हमारे पास, ये आ जाती है जी 4 2 ज़ार 8। तो हमने देखा कि हमारे पास जो y और x की वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब अगर हम इन्हें इक्वेशन में दोबारा लिखते हैं, यानी y की जगह 8 और x की जगह 2, तो क्या ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं या नहीं, इसको भी देखते हैं जी। देखें जी, यहाँ पर y की जगह अगर हम लिखेंगे 8, ठीक है, यहाँ y की जगह 8 आ जाए और x की जगह अगर 2 आ जाए, तो वाकई ये लेफ़्ट और राइट साइड बिल्कुल ट्रू शो हो जाती हैं। और इसी तरह से अगर हम इस न्यू फॉर्म नंबर को, जो कि इंटरचेंज हुआ था, इसको अगर हम देखें तो x की वैल्यू हमारे पास 2 आई है जबकि y की वैल्यू 8 आई है। तो ये नंबर 2 10 20 प्लस 8 28 बनता है। जबकि जो ओरिजिनल नंबर है, अगर आप इसको देखें कि ये हमारे पास y की वैल्यू 8 आई है जबकि x की वैल्यू कितनी थी जी, 2 थी। तो ये 8 10 80 प्लस 2 82 बनता है। यानी ये ओरिजिनल, ये हमारे पास न्यू फॉर्म नंबर है और ये हमारे पास ओरिजिनल नंबर है जो कि 82 बन रहा है। और अगर आप इनका डिफरेंस देखें 82 का और 28 का, तो बिल्कुल यहाँ से ये 4 आ जाएगा जी, और यहाँ पर 54, यानी 54 ही इसका इनका डिफरेंस बनता है, जो कि बिल्कुल गिवन कंडीशन के मुताबिक बिल्कुल दुरुस्त है। तो यहाँ से हमने एक कंफर्मेशन कर ली अपने क्वेश्चन की कि वाकई हमने जो वर्क किया था वो बिल्कुल दुरुस्त किया है। तो लास्ट में फिर हम बिल्कुल एक स्टेटमेंट लिखेंगे जी, देयर फॉर रिक्वायर्ड नंबर इज़, चूँकि अब हम कंफर्म है कि हमने जो नंबर फाइंड किया वो बिल्कुल दुरुस्त है, जो कि हमने ऐसा से कहा था कि y इंटू 10 होगा और x इंटू 1 होगा। और यहाँ पर y की वैल्यू अगर हम लिख देते हैं 8 इंटू 2 और x की जगह हम लिख देते हैं 8 इंटू 10, मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया जी, 8 इंटू 10 आएगा प्लस 2 इंटू 1। और अगर हम अब इनसे सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास 82 बनता है, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो इस तरीके से जी ये हमारा जो है वो रिक्वायर्ड नंबर है और ये क्वेश्चन यहाँ पे इस तरह से हमारा कंप्लीट होता है।